हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। चलिए मैं आज आप लोगों को हिस्ट्री का तीसरा लेसन के बारे में बता दूं। आज हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पिछले लेसन में हम लोगों ने हिस्ट्री की शुरुआत किया है पिछले दो लेसन में। आज फिर से उसी को कंटिन्यू करते हुए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके आने वाले 66 बीपीएससी पीटी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा हाईलाइट कर रहा हूँ। करेक्ट। चलिए आज एक वीडियो, इस वीडियो की स्पेशलिटी ये है कि आज से मैं आप लोगों को दोनों ही मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मैटर को दोनों ही लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का डिमांड था कि हिंदी में भी प्रेजेंट किया जाए। तो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेटर, राइट। तो उसी के आधार पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत गलती होगी हिंदी में, तो सॉरी फॉर दैट, बट फैक्ट इज फैक्ट। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। ये आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। 1905 ये देख लीजिएगा, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में मैटर है जो हूबहू ट्रांसलेट किया है। टू सम एक्सटेंट तक मैंने देखा है कि करीब 95% 96% तक करेक्ट ट्रांसलेशन किया गया है। करेक्ट। बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। तो बंगाल यूनाइटेड इज पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल सेवरल डिफरेंट वेज। वन ऑफ आवर मेन ऑब्जेक्ट is to split up and thereby weaken a solid body of opponents to our rule। ये किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने क्लियर कट बोला था कि बंगाल अगर यूनाइटेड है तो बहुत बड़ा शक्ति है, और बंगाल विभाजित हो गया तो उसे कई तरीके से हम उसे खींच सकते हैं, मतलब पुल कर सकते हैं, उसका लेग पुलिंग जिसको बोलते हैं। और हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? लॉर्ड कर्जन का मुख्य ऑब्जेक्टिव है इनका विभाजन करना और इस तरह विरोधियों के एक ठोस शरीर को हमारे शासन में कमज़ोर करना। यही लॉर्ड कर्जन का ऑब्जेक्टिव था। तो ये स्टेटमेंट किसने बोला है भाई? तो लॉर्ड कर्जन ने। स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत हुआ वो देखिए 1905 का है। और स्वदेशी आंदोलन जो है बेसिकली बंगाल पार्टीशन या बंगाल के विभाजन से एसोसिएटेड है। मतलब बंगाल का विभाजन जब हुआ तब से ये बंगाल का पार्टीशन स्वदेशी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। करेक्ट। सो बंगाल का विभाजन का निर्णय कब लिया गया भाई? सो डिसीजन टू पार्टीशन या टू डिवाइड बंगाल ऑन 19 जुलाई 1905। ध्यान रखिएगा, ये पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा जा सकता है। अब है कि ये जो डिसीजन लिया गया था बंगाल के विभाजन का, उसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो उद्देश्य बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड द बंगाल, बंगाल को डिवाइड करना है। और किस तरह से भाई? तो लैंग्वेज एंड रिलीजन के आधार पर डिवाइड करना, और रीजन दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से। बट इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव ये था कि अगर इसे हम विभाजित करते हैं लैंग्वेज एंड रिलीजन के आधार पे, तो पूरा राज्य जो है दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और इस तरह से आंदोलन या जो शक्ति बन रहा था, वो जो सेंटर बन रहा था बंगाल कोलकाता, वो सेंटर न बन के कमज़ोर पड़ जाएगा। करेक्ट। तो भाषा और धर्म के आधार पर बंगाल को विभाजित करने का ये उद्देश्य था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रीज़न दिया गया था हालांकि, बट अल्टीरियर मोटिव था कि वहाँ जो उभरता हुआ शक्ति था उसे कमज़ोर करना। करेक्ट। सो फॉर्मली प्रोक्लेम किया गया कब? तो 7 अगस्त 1905 को। पहला डिसीजन जो आया न्यूज़पेपर में ऐसे, वो 19 जुलाई 1905 को। उसके बाद प्रोक्लेमेशन जो फाइनली दिया गया कि भाई 7 अगस्त 1905 को अनाउंस किया गया कि भाई 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाएगा। करेक्ट। सो 16 अक्टूबर 1905 का फाइनल इफेक्ट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसीजन पहली बार कब लिया गया, तो 19 जुलाई, और उसके बाद औपचारिक तौर पे अनाउंस कब किया गया? औपचारिक मतलब ऑफिशियली। करेक्ट। पहले आया था कि हल्ला गुल्ला होता है ना, कि न्यूज़ आ रहा है, रूमर आ रहा है, दिस दैट जो भी हो, वो था। तो औपचारिक तौर पे 7 अगस्त 1905 को ये डिसीजन लिया गया कि भाई बंगाल को डिवाइड करेगा। और इफेक्ट जो है 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। अब जब इफेक्ट दे दिया गया तो आपको पता ही है 16 अक्टूबर का डे जो है एक महत्वपूर्ण डे बन जाता है स्वदेशियों के लिए और आंदोलनकारियों के लिए। तो उस दिन शोक दिवस के तौर पे मनाया गया, शोक दिवस के तौर पे मनाया गया। इसे बोला गया कि इसे शोक दिवस के तौर पे मनाएंगे। और सभी जो है गंगा स्नान करके एक जगह पे एकत्रित हुए और सब एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे के हाथों में दोस्ती का या रक्षाबंधन का धागा बांधा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस दरमियान जो है आंदोलन जो है धीरे 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 पूरे एरिया में फैल गया।
कहीं पे डिमॉन्स्ट्रेशन, कहीं पे प्रपोजल, कहीं पे पैम्पलेट्स, करेक्ट, कहीं पे क्या बोलते हैं इसको, पेटिशन, ये सब चीज़ डालना शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ उस वक्त के आंदोलन का जरिया जो था, तरीका जो था, वो था मॉडरेट काइंड ऑफ मूवमेंट, है ना। सो आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन दोनों का इम्पोर्टेंट नाम आता है, जिन्होंने इस 16 अक्टूबर के दिन और आने वाले दिनों में जो भी सभाएं हुआ, जो मूवमेंट हुआ, जहाँ पे लोगों को आह्वान करना था या लोगों को एड्रेस करना था, उसमें इन दोनों का आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन के दरमियान आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम बहुत ही प्रखर होकर आता है, करेक्ट। चलिए अब आते हैं कि 1905 के आंदोलन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये तो हम देख लिए। तो अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे बोला जा रहा है अब्दुल रसूल के द्वारा, जो कि बारिसल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसके अध्यक्ष के तौर पे जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने 50-100 वर्षों में नहीं कर पाया, वो सिर्फ बंगाल के डिवीज़न के 2-3 महीने में ही ये हो गया। अब क्या था वो भाई, तो मतलब उनका कहने का मतलब था कि जो हम 50-100 साल से चाह रहे थे कि सब लोग यूनाइटेड हों, एक छतरी के नीचे आकर एकता दिखाते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ सकें, वो बंगाल का विभाजन का डिसीजन ही हम लोगों को एक कर दिया, है ना। ये दिस इज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट रियली, बिकॉज ऑफ दैट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। और वही नहीं, वहाँ जब बहिष्कार की शुरुआत हुआ, लोगों की एक दूसरे से अपने कंधे से कंधे मिला के चलना जो शुरुआत हुआ, वो आने वाले दिनों में हर एक मूवमेंट में देखने को मिला। तो इसलिए स्वदेशी आंदोलन के बारे में ये कहा गया, ये बारिसल कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे अब्दुल रसूल ने क्लियर कट बोला कि भाई जो चीज़ हम 50-100 साल में नहीं किए, वो ये चंद दिनों में कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में ईस्ट बंगाल डिवीज़न के आफ्टर मैथ हुआ, है ना। तो जब शुरुआत हुई तो अलग अलग लोगों ने अपना लीडरशिप दिखाया, अपना नेतृत्व प्रदान किया। उसमें फिर लोकमान्य तिलक का भी नाम आता है, जिन्होंने इस स्वदेशी आंदोलन को पूना और बॉम्बे में लीड किया। मतलब क्या हुआ कि ये आंदोलन अब कोलकाता तक सीमित नहीं था। हालांकि बोल, लेकिन बहुत सारे लीडर ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसे अवेल करते हुए पूरे देश में फैलाया जाए, और कुछ ऐसे भी मॉडरेट लीडर थे जो चाहते थे कि नहीं, इसे यहीं इसी एरिया तक रखा जाए और अंग्रेज़ों से ज़्यादा पंगा ना लिया जाए, क्योंकि हम लोग अभी उतनी ताकतवर नहीं हुए हैं, करेक्ट। तो उनका भी लॉजिक सही था, और कोई इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन को पूना और बॉम्बे में लीड करने वाले लोकमान्य तिलक थे, जिन्हें वैलेंटाइन या वैलेंटीन चिरोल के द्वारा कहा गया था कि भाई ये तो जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, इंडिया के अनरेस्ट के फादर हैं, अशांति का जनक जिसको बोलते हैं, कि हिंदी में लिख लेने से थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, हमें भी टर्म मिल जाता है। भारत के अशांति के जनक के तौर पे लोकमान्य तिलक को वैलेंटाइन या वैलेंटीन, जो भी बोले, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा है पीटी में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलग अलग जगह में फिर यहाँ देखिएगा, पंजाब और दिल्ली की तरफ देखिएगा तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जो है इस मूवमेंट को पंजाब में आगे बढ़ाया, और कुछ नॉर्दर्न पार्ट में, उधर पंजाब के आसपास एरिया में। उसी तरह से सैयद हैदर रजा जो दिल्ली में इस मूवमेंट को लीड किया। अब यहाँ देखिए, हम लोग याद करते हैं ना 1857 के मूवमेंट के समय में कौन कहाँ किसने लीड किया, उसी तरह से 1905 के स्वदेशी आंदोलन को अलग अलग जगह से अलग लोगों ने लीड किया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर साउथ में देखिएगा चिदम्बरम पिल्लई, जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मतलब क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन न केवल कोलकाता तक था, बल्कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक पहुंच गया था। हालांकि उतने जोर शोर में नहीं था, बट ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन 1857 में शुरू हुआ था, उसने एक ऐसा आग लगाया था, और वो आंदोलन सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक लिमिट था। बट आफ्टर दैट 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था, वो इन कंपैरिजन टू 1857 मूवमेंट लार्ज स्केल पे बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ, और ये मूवमेंट नॉर्थ से लेके साउथ तक पहुंच गया। दिस इज अ ग्रेट थिंग, इट वॉज बिग सक्सेस इन फैक्ट फॉर मॉडरेट लीडर्स एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर, फॉर एवरी लीडर इन फैक्ट। इसी दरमियान देखिएगा, बनारस के सेशन 1905 में कांग्रेस का सेशन हुआ था। पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बताया था, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ, कौन अध्यक्षता किया, ये कई बार पूछा भी जाता है। तो 1905 में कांग्रेस का सेशन
बनारस में कंडक्ट हुआ था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है जो अध्यक्षता किए थे। वहाँ पे भी मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में पंगा हुआ था, बट फॉर्चुनेटली चूँकि गोपाल कृष्ण गोखले एक सम्मानित नेता थे, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने पार्टीशन नहीं किया, नहीं तो वहीं पे या तो पार्टीशन हो जाता कांग्रेस में या कुछ न कुछ एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता, तो जो रुक गया, ठीक है ना। और उसी 1905 के कांग्रेस सेशन में आपको देखिएगा स्वराज टर्म का यूज करने की बात हुई थी, बट वहाँ पे भी वही बोले स्वराज के लिए ये सब मुद्दा उठा था मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। बट 1906 में फाइनली जो है स्वराज टर्म का पहली बार यूज किया गया था कोलकाता सेशन में, ये आपको पता ही है, जब दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष, है ना। तो ये चीज़ आपको फैक्चुअल चीज़ मैं बता रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, थोड़ा कहानी ट्विस्ट करके ऐड कर दे रहा हूँ ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। चलिए क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। स्वदेशी बांधव समिति का स्थापना हुआ, जो कि एक वॉलंटियर या स्वयं सेवी संगठन था। हिंदी में भी देखिए अच्छा टर्म मिल रहा है, नहीं तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है हिंदी टर्म निकालने के लिए। शायद आप लोगों के कारण मेरा हिंदी भी और स्ट्रांग हो जाएगा इस टर्मिनोलॉजी के सेंस में। तो स्वदेश बांधव समिति का संगठन का जो स्थापना हुआ वो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया, और ये एक स्वयं सेवी संगठन था। और अश्विनी कुमार एक स्कूल टीचर थे बारिसल में, जैसे बारिसल कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, वैसे ही बारिसल के एक स्कूल टीचर थे, उन्हीं के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। फिर बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना हुआ, जिसके प्रिंसिपल के तौर पे अरविंदो जी का नियुक्ति किया गया। मतलब क्या हुआ, बंगाल नेशनल के कॉलेज की जो स्थापना हुई, इसमें अरविंदो जी का नियुक्ति प्रिंसिपल के तौर पे हुआ। करेक्ट, मतलब स्वदेशी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन मतलब हुआ वहाँ पे स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल, स्वदेशी स्कूल, स्वदेशी कचहरी, ठीक है, या स्वदेशी कपड़ा। तो इसीलिए वहाँ पे देखिएगा बहिष्कार शब्द का इस्तेमाल भी होना शुरू हो गया। वही बहिष्कार शब्द आने वाले दिनों में आप देखिएगा 1922 में, 1930 में, हर जगह लार्ज स्केल पे यूज हुआ, है ना। तो विदेशी कपड़ा का बहिष्कार, लीकर का बहिष्कार, ये सब चीज़ चला। तो अगर वो मैं बोलूँ तो 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था, सही मायने में तो मैं बताऊं कि दो मेजर पॉइंट जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे था। पहला ये था कि जो कि आपने देखा कि रसूल जी ने बताया कि जो 50-100 साल में हम लोगों ने नहीं कर पाया, वो बस 5-6 महीने में बंगाल के विभाजन ने कर दिया। तो वो था एकता, राष्ट्रीय एकता स्वदेशी आंदोलन के दरमियान देखने को मिला। और दूसरा ये था स्वदेश का भावना जो है एकदम से उबल कर लोगों में भर कर आया। ये एकदम ऐसी भावना था, ऐसा भावना था या ऐसी भावना थी जो आने वाले दिनों में और भी प्रखर होता चला गया, है ना। उसी के चक्कर में आप देखिएगा नेशनल बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना हुआ, स्वदेश बांधव समिति का स्थापना हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन का स्थापना हुआ 1906 में, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बोलते हैं हिंदी में। केमिकल फैक्ट्री जो कि पीसी रे के द्वारा केमिकल फैक्ट्री क्या बोलते हैं, इंडिजिनस, है ना, भारतीय, है ना। तो इंडिजिनस केमिकल फैक्ट्री का स्थापना आचार्य पीसी रे के द्वारा हुआ कि भाई अपने ही फैक्ट्री के केमिकल को भी यूज करेंगे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला एक कविता लिखा गया, राइट, जो काफ़ी फेमस हुआ 1905 के आंदोलन में। और लेटर ऑन आपको पता ही वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान के तौर पे अडॉप्ट कर लिया गया, है ना। फिर रविंद्रनाथ का नाम आता है, नंदलाल बोस का नाम आता है, जिन्होंने आर्ट के सेक्टर में भी स्वदेशी भाव को भरपूर लेकर आया, मतलब स्वदेश भावना को भर कर लाया। जहाँ पे विक्टोरियन का बोलबाला था, विक्टोरियन नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद का बोलबाला था, उस बोलबाला को, उस बेंचमार्क को, उस लैंडमार्क को तोड़ते हुए इंडिजिनस या इंडियन कल्चर, इंडियन नेचुरलिज्म, इंडियन फीलिंग्स को भर कर लाया। सो इन्होंने क्या किया, उसके वर्चस्व को तोड़ते हुए भारतीय कला संस्कृति को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। फिर नंदलाल बोस कला से एसोसिएटेड थे ही, है ना। तो आप देखिएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जिसका हिंदी क्या है यहाँ पे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, हिंदी में भी यही ट्रांसलेट हुआ है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना जो कि 1907 में हुआ था, वो और ये आर्ट के लिए किया गया था, उसके द्वारा इन्हें स्कॉलरशिप दिया गया।
तो ही बिकेम द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द फर्स्ट अवार्ड ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। तो नंदलाल बोस को ये अवार्ड मिला। अब यहाँ क्वेश्चन पीटी में कई बार पूछा जाता है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स का स्थापना कब हुआ था, तो 1907 में। इसका पहला अवार्ड किसे दिया गया, तो नंदलाल बोस का। या बोला जाएगा इनमें से कौन कौन से व्यक्ति हैं जो स्वदेशी आंदोलन से एसोसिएटेड हैं, तो इन सब का नाम याद रखिएगा, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बाद अरबिंदो, बांधव समिति के संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त, ये सारे चीज़, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सारे चीज़ आप लोगों ने देखा। फिर खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, ये एक्सट्रीमिस्ट लीड के काइंड ऑफ लीडर में थे, जिन्होंने 1908 में मुजफ्फरपुर में बम फेंका था। याद ही होगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में अंग्रेज के कार पे उन्होंने बम फेंका। तो ये एक्सट्रीमिस्ट का एग्जाम्पल है। और ये भी एग्जाम्पल है कि बिहार के लोग भी अछूता नहीं थे। बिहार ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन स्वदेशी मूवमेंट। और या बिहार के एरिया में भी लोग क्योंकि देखिए खुदीराम बोस कहाँ से हैं ये मुझे भी ध्यान नहीं है, ठीक है ना, बट हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अगर बिहार के मुजफ्फरपुर में बम फेंके हैं, इसका मतलब है वहाँ के लोगों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सपोर्ट है इस आंदोलन के लिए, है ना। तो ये स्वदेशी आंदोलन का अलग अलग मुद्दा, अलग अलग पॉइंट, अलग अलग लीडर्स, अलग अलग जरिया हाईलाइट कर रहा हूँ। उसी तरह से 1907 में फिर देखिएगा कांग्रेस का स्प्लिट हुआ, जो कि मैं बोला था 1905 में हुआ था। तो सूरत के कॉन्फ्रेंस में जब रास बिहारी बोस थे कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे, तभी वहाँ पे मॉडरेस्ट, उदारवादी बोलें और अतिवादी, या मॉडरेस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों के बीच में विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का पहला विभाजन जो है 1907 में हो गया। फिर उसी समय देखिएगा जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र रॉय का नाम आता है, जिन्होंने साइंस को डेवलप करने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। जगदीश चंद्र बोस और प्रफुल्ल चंद्र राय स्वदेशी की भावना के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस वाले लोग साइंस पे वर्क करना शुरू कर दिए, टीचर जो हैं टीचिंग पे वर्क करना शुरू कर दिए, है ना। तो सब सोशल वर्कर जो हैं सोशल वर्किंग के तौर पे काम करना शुरू, मतलब पीपल एसोसिएटेड विद स्वदेशी मूवमेंट वेर वर्किंग हार्ड टू गेट या टू बकअप या टू फीड द फीलिंग ऑफ स्वदेशी इंडिजिनस फीलिंग्स को, है ना। पैट्रियोटिक फीलिंग जो था वो बहुत उभर कर आया है। फिर यहाँ पे देखिएगा इसी समय में उन्हें 6 साल का सज़ा मिला लोकमान्य तिलक जी को, जिनको कि बोला गया था कि भारतीय अशांति के जनक हैं। वैलेंटाइन चिरोल जी ने बोला। तो भारतीय अशांति के जनक जो हमारे तिलक जी को बोला गया चिरोल के द्वारा, उन्हें उसी समय में 1908 में मतलब क्या हो गया, इन्हें 6 साल का सज़ा दिया गया। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष को बिहार नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के तौर पे, प्रिंसिपल के तौर पे नियुक्त किया गया था। अब यहाँ पे देखिए लाल बाल पाल, ये आपको पता चल ही चुका है, स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने योगदान दिया। अब यहाँ पे आंदोलन धीरे धीरे अंग्रेजों के कंट्रोल में आने लगा, मतलब सप्रेस करने में सक्सेसफुल होते रहे। सो स्लोली टॉप फिगर्स या टॉप लीडर जो थे वो वहाँ से डाई आउट होने लगे, मतलब धीरे धीरे गायब होने लगे, या तो अरेस्ट कर लिया गया। अब यहाँ से वही चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ कांग्रेस का विभाजन, डाउनफॉल ऑफ मूवमेंट कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तिलक जी को जो 6 साल का सज़ा मिला, ये लीडर का मतलब क्या हो गया, हटा देना। जब लीडिंग नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मूवमेंट थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा। फिर बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष रिटायरमेंट ले ली पॉलिटिक्स से, मतलब इस मूवमेंट से। फिर अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार दत्त, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, इन सब को भाई क्या कर दिया गया, भाई देश निकाला का सज़ा मिल गया, जिसका हिंदी है निर्वासित किया गया, करेक्ट। फिर बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये लोग व्यक्ति जो थे उसी दरमियान में युगांतर एक जर्नल निकाले 1906 में, है ना, 1906 में। ये सब स्वदेशी मूवमेंट फैक्ट से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ। फिर बारिंद्र कुमार घोष जो हैं भवानी मंदिर करके एक बुकलेट निकाला था, जिसके आधार पे वहाँ के स्वदेशी आंदोलन में लोगों को, खास करके एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जितने भी लोग थे, उन लोगों की एक प्रेरणा का काम कर रहा था। भवानी मंदिर में जो लिखा जाता था वो गीता की तरह, बाइबल की तरह पढ़ा जाता था उस समय में, उस आंदोलन में, है ना। तो इस बुकलेट का बहुत ही महत्व हो गया था। कस्में वादे प्यार वफा की बात जब आती थी
तो लोग भवानी मंदिर के बुकलेट में जो लिखा होता तो वही बातें करते थे, उसी का कसम खाते थे। फिर उसी दरमियान देखिएगा मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ ढाका में, है ना। ये सब उसी दरमियान में क्या क्या हुआ ये चीज़ है। अब ये निगेटिव इम्पैक्ट है कि बंगाल डिवीज़न के आधार पे अंग्रेज कुछ हद तक या टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल रहे कम्युनिटी को डिवाइड करने में, इसीलिए मुस्लिम लीग ने या मुस्लिम लोगों ने अपना एक अलग कम्युनिटी का लीग बना लिया, वो था मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में। फिर बंगाल पार्टीशन 1911 में फाइनली कैंसिल हो गया। काफ़ी आंदोलन और कांस्टेंट एफर्ट के आधार पे, लोगों का मांग के आधार पे, विद्रोह के आधार पे, प्रेशर के आधार पे 1911 में दिल्ली के सभा में ये अनाउंस किया गया कि भाई बंगाल पार्टीशन ख़त्म किया जाता है, बंगाल विभाजन कैंसिल, अभी विभाजित नहीं रहेगा। उसके बाद उसी वक्त 1911 में ये भी कहा गया कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा। 22 मार्च था वो डेट, यही कारण है कि बिहार के 22 मार्च को बिहार डे मनाया जाता है ना। सो बिहार एंड बंगाल को अलग करने का डिसीजन लिया गया यही 1911 में। फिर दिल्ली जो है कोलकाता से कैपिटल चेंज करके दिल्ली लाया गया, वो भी इसी 1911 के दिल्ली के सम्मेलन में हुआ। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ये 3 मेजर चीज़ डिसाइड किया गया कि भाई बंगाल विभाजन रद्द, इंडिया का कैपिटल जो है कोलकाता से दिल्ली, और बिहार को बंगाल से। मतलब क्या हुआ कि एक तरह से बंगाल विभाजन को ख़त्म करके बिहार का विभाजन कर दिया, मतलब बिहार एक अलग स्टेट। ये भी एक विभाजन ही था, उसका भी पॉलिटिक्स था। हालांकि बिहार के बहुत सारे लीडर उस वक्त से सुगबुगाहट उनका शुरू था कि बिहार को एक अलग राज्य के तौर पे बनाया जाए, अलग राज्य के तौर पे बनाया जाए, तो उन्हें उनकी आंदोलन के या उनके ख्वाहिशों का, अरमानों का पूर्ति किया गया 1911 के सम्मेलन में। करेक्ट। तो ये सारे फैक्ट्स थे जो कि मुझे लगा कि आपके सामने शेयर कर देना चाहिए आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस स्टे ट्यून्ड टू केएम लर्निंग चैनल। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है और 4 तारीख लास्ट डेट है, जिसके आधार पे आप पुराने रजिस्ट्रेशन फ़ी के आधार पे कर सकते हैं। अगर उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं तो इट विल बी इंक्रीज्ड वन। सो प्लीज़ डू फास्ट, expedite and register by tomorrow. Okay guys, so thank you.